नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे 24 फरवरी 2026 करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में दिल्ली ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? आंसर स्टेफानोस सैकेलारिडिस। स्टेफानोस सैकेलारिडिस ने दिल्ली ओपन 2026 का मेंस सिंगल्स टाइटल जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को सीधे सेटों में हराया। ये जीत उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है और भारत में आयोजित एटीपी इवेंट्स की लोकप्रियता को भी बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने हाल ही में लंबे समय तक असर करने वाले एचआईवी रोकथाम इंजेक्शन लेनाका पावर का वितरण शुरू किया? आंसर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने लेनाका पावर इंजेक्शन का वितरण शुरू किया है, जो एचआईवी की रोकथाम के लिए लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है। ये दवा साल में सिर्फ 2 बार दी जाती है, जिससे मरीजों को रोज दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन को किस तकनीकी समस्या के कारण स्थगित किया? आंसर हीलियम सिस्टम। नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन को हीलियम सिस्टम में आई तकनीकी समस्या के कारण पोस्टपोन किया। हीलियम सिस्टम रॉकेट के फ्यूल प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लॉन्च को आगे बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। 2026 G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा? आंसर मियामी, यूएसए। 2026 का G20 समिट मियामी, यूएसए में आयोजित किया जाएगा। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहां ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा होती है। ये समिट इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 के अनुसार FY27 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? आंसर 6.8% से 7.2%। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के अनुसार FY27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। ये संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद मजबूत स्थिति में है। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। फरवरी 2026 में गाजा के लिए आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की उद्घाटन बैठक कहां हुई? आंसर वॉशिंगटन डीसी। बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई। इसका उद्देश्य गाजा क्षेत्र में शांति और पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। कई देशों ने इसमें भाग लिया और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 7। किस देश में स्थित भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है? आंसर ईरान। ईरान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने सेफ्टी को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया है। इस तरह की एडवाइजरी अक्सर जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई ने 2026 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों में संशोधन कर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना किया है? आंसर 3 इयर्स। आरबीआई ने एलिजिबल बोरोअर्स के लिए एमएएमपी को 3 इयर्स निर्धारित किया है। ये कदम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को रेगुलेट करने के लिए लिया गया है। इससे विदेशी निवेश को स्थिरता मिलेगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9। पीएम नरेंद्र मोदी 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किस महीने करेंगे? आंसर मार्च। पीएम नरेंद्र मोदी मार्च 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, उत्तर भारत के एविएशन सेक्टर को नई मजबूती देगा और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-2026 के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2025 के लिए औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति यानी सीपीआई सीरीज कितने प्रतिशत रही? आंसर 1.7%। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान औसत हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.7% रही, जो सीपीआई सीरीज शुरू होने के बाद सबसे कम स्तरों में से एक है। इसका मुख्य कारण फूड इन्फ्लेशन में गिरावट और सप्लाई मैनेजमेंट में सुधार रहा। ये संकेत देता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सरकार और आरबीआई को सफलता मिली है। क्वेश्चन नंबर 11। जकार्ता संधि 2026 इंडोनेशिया और किस अन्य देश के बीच संबंधों में एक नया अध्याय मानी जा रही है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। जकार्ता संधि 2026 को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में एक नया माइलस्टोन माना जा रहा है।
ये संधि डिफेंस कोऑपरेशन, मैरिटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पर केंद्रित है। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों की साझेदारी को इससे नई दिशा मिलेगी। आज का सवाल यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में आए एक मॉन्स्टर ब्लिजर्ड ने अमेरिका के किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया? ए वेस्ट कोस्ट, बी ईस्ट कोस्ट, सी मिड वेस्ट, डी सदर्न प्लेन्स। अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो।